हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हम इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी कि जो पहला टॉपिक था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो समाप्त हो चुका है और इसमें अब आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में भी आता है। और देखो, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो तीनों ही टॉपिकों को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। जो सिंपल होता है उसके 8 पार्ट होते हैं, 8 तरीके होते हैं मान लीजिए, और जो कंपाउंड होता है उसके 4 होते हैं, और जो तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स होता है उसके 3 होते हैं। तो इन सब बातों को हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चलते हैं इसका जो तीसरा पार्ट लेके चलेंगे, लेकिन इसमें हम आपका दूसरा और तीसरा दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सामने दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो दूसरा पार्ट था वो था इंफिनिटिव द्वारा सिंपल बनाना। क्या था बेटा? इंफिनिटिव द्वारा सिंपल बनाना। और इसके बाद तीसरा है नाउन या फ्रेज द्वारा भी सिंपल बनाना। तो दोनों ही टॉपिकों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों ही चीजों को आपको समझना है ताकि हमारी जो इच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को समझें और आगे फिर अगला टॉपिक आपका शुरू हो जाए। ठीक है बेटा? तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है एक एक चीज को, बहुत ही बढ़िया तरह से। यानी कि एक साथ आपको इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको मिला के एक सिंगल सेंटेंस बनाना होता है। बस यही इतना ही याद रखना है। लेकिन एक फायदे की बात मैं और बताऊंगा आपको कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको एग्जाम में यही करने को कहेगा कि सिंपल सेंटेंस करिए। आपसे ये नहीं कहेगा कि नाउन या फ्रेज द्वारा करिए, पार्टिसिपल द्वारा करिए, या फिर जीरंड द्वारा करिए, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से करिए, या एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कंजंक्शन से करिए। ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो आपसे क्या कहेगा कि सिंपल सेंटेंस कर दीजिए बस। अब आपके पास 8 तरीके हैं बेटा। कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। और 8 में से आपने 4 को भी याद रख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन सिंपल का गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबके तरीके होते हैं, कुछ ही थोड़े डिफरेंट होते हैं, बाकी सब सेम से ही नजर आते हैं। ठीक है बेटा? तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अच्छे से याद रखना, हम बाद में बताएंगे इस बात को कि कौन कौन से टॉपिक आपको याद रखने हैं। तो डिस्कस करेंगे हम आपके इनफिनिटिव द्वारा सिंपल बनाना। तो देखो, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किस तरह से हम पार्टिसिपल द्वारा, इनफिनिटिव द्वारा और जीरंड द्वारा। तो हमने इनफिनिटिव को डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था? इनफिनिटिव में क्या था कि ये नाउन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ये नाउन का कार्य करते हैं। और इनमें क्या होता है? नानी ने आता है। और इसकी जो मुख्य जो हम अंग्रेजी बनाते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है हमारा टू। क्या होता है बेटा? टू होता है। तो इसमें देखा जाए तो टू का ही महत्व है और टू को ही आपको बढ़िया तरह समझना है कि इनफिनिटिव में क्या होता है? टू, यानी टू की ही कहानी है। टू को समझना है, टू को किस हिसाब से जोड़ना है, किस हिसाब से कहां से लेना है, कहां से कहां चिपकाना है, इन सब बातों को देखना है। तो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि क्या होता है, इसमें टू को ही मुख्य माना जाता है। और टू हमेशा कहां आता है ये बात मैं बता दूं, ये आता है आपका वर्ब से पहले। किसमें आता है? वर्ब से पहले आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि टू हमेशा कहां आता है? वर्ब से पहले। और कभी कभी टू ना दिया हो तो क्या करोगे? तो बेटा हम उस टू को भी कहां मानेंगे? उस टू को भी बेटा हम वर्ब से पहले ही मानेंगे। तभी हम उस वाक्य का सिंपल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो बात मैं आपको अब बता रहा हूं वो आपको बातें पीछे याद रखनी है। कब? जब आप सिंपल कर रहे होंगे तो ये बातें याद रखनी है कि इनफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू होता है। और कहां लगाते हैं उसको हम? वर्ब से पहले। वाक्य को तोड़ते हैं, कहां से तोड़ेंगे? वर्ब से तोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? टू से जोड़ेंगे। कब? जब टू ने दिया हो। बात समझ गए होंगे? ठीक है बेटा? तो इसमें आपको टू को समझना है। अब आता है नाउन या फ्रेज। नाउन क्या होता है? सभी जानते हैं, नाउन आर नेम्स। क्या होता है? नेम्स। यानी कि जो भी नाम होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब हमारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है? फ्रेज नाउन का ही एक पार्ट होता है। जब कुछ चीजें ज्यादा चीजें मिल जाती हैं एक साथ तो उसे हम फ्रेज कह सकते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन भी हो सकती है, आर्टिकल भी हो सकता है उसमें, और इसके साथ साथ आपका डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव भी मिला हो सकता है उसमें, और नाउन तो ऑलरेडी उसमें होता ही है। ठीक है ना? जैसे मैं एक फ्रेज आपको बता देता हूं इसमें, जैसे कि हमने कह दिया इन द
हाउस। तो क्या है हमारा फ्रेज है, इसमें हमारी प्रीपोजिशन आती है आपकी द आर्टिकल आ जाता है इसमें, और हाउस आप पहले से परिचित हैं क्या है बेटा, ये नाउन है हमारा। नाउन की मैंने आपको एक ऐसी पहचान बताई थी कि यदि आप उसको ध्यान से अच्छी तरह से याद रखोगे तो नाउन को तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो मैं आज उसको फिर बता देता हूं कि नाउन वो होता है जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान घेरता है। तो सबसे मोटी पहचान है इसकी कि नाउन क्या होता है, जो स्थान घेरता है। अब कोई भी ले लीजिए, कोई हाउस ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, मैन ले लीजिए, और आपका है कंप्यूटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो चीज स्थान घेर रही है वो आप क्या है, वो आपकी नाउन है। ठीक है बेटा, इससे अच्छी डेफिनेशन और कोई नहीं बता सकता है मेरे हिसाब से, और हो तो बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, नाउन या फ्रेज द्वारा भी क्या करना है, आपको सिंपल बनाना है। तो इनके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे और उस बेस पर बहुत ही आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से 3 रूल तो आपके किसके होंगे, 3 रूल आपके इन्फिनेटिव के हैं इसमें आपके, और 2 रूल इसके हैं आपके, 3 इसके हैं, 2 इसके हैं, केवल 5 रूल हैं। और 5 रूल का मतलब है 5 बातें हैं। इन 5 बातों को याद रखना है। यदि आपके माइंड में ये 5 बातें रही तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव द्वारा या नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल बना सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है? कौन सी बात याद रखनी है कि बेटा इसमें टू को हम वरीयता देते हैं और इसमें हम नाउन को वरीयता देते हैं। किसको? नाउन को वरीयता देते हैं। किसको बेटा? नाउन। नाउन हिंदी में बोलते हैं इसको हम संज्ञा। तो किसको वरीयता देते? नाउन को वरीयता देते हैं, और इसमें टू को वरीयता देते हैं। इसमें वर्ब को मुख्य माना जाता है आपका, और इसमें किसको माना जाता है, इसमें नाउन को मुख्य माना जाता है। नाउन के हिसाब से ही आप सिंपल करोगे। तो अब तो ये टॉपिक क्लियर है, आपका समझ में आ गया है। अब जब भी इसके हम रूल लिखाएंगे आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल कैसे बनता है। तो सबसे पहले होता है आपका रूल फर्स्ट, देख लेते हैं। रूल फर्स्ट किसके द्वारा? इन्फिनेटिव द्वारा। ठीक है, तो जो कॉमन बात है वो हम लिखेंगे, और रूल समझ में आ गया। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की भी सोच थी कि हमारा जो सेंटेंसेस है वो पहले पढ़ाया जाए, इसीलिए हमने आपकी बात रखी। नहीं, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस कराते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके हिसाब से सोचा कि आपको ये सही लग रहा है, तो हमने समझा कि यही सही, आपको जो कठिन है उसको हम सही करके दिखाएंगे, उसको सरल करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो रूल फर्स्ट क्या है कि इस प्रकार कि प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। पहली बात, यानी इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको क्या होगा, 2 अलग अलग वाक्य दिए होंगे। जैसे देखो, एक वाक्य ये लिखा हुआ है बेटा, एक वाक्य ये लिखा हुआ है बेटा, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। यहां तक बात समझे? जो मैं बात कहूंगा उसको यहां बताऊंगा, जिससे कि आपकी समझ में, डायरेक्ट समझ में आता रहे। सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे का तैसा उतार लेते हैं। यानी कि पहला जो वाक्य होता है, हम जब सिंपल करते हैं तो बेटा उसको जैसा का तैसा उतार लेंगे। यानी ये जो वाक्य है इसको हम जैसा का तैसा उतार लेंगे। तथा दूसरे वाक्य में से 2 से लेकर
पहले वाक्य के अंत में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। बात समझ गए होंगे। जो बात मैंने कही है अब वो बात आपको याद रखनी है। क्या होता है कि बेटा पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं, पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं और दूसरे वाक्य में से हम टू से लेते हैं। कहां से लेते हैं? टू से, क्योंकि बेटा हम इन्फिनेटिव बना रहे हैं और हमने आपसे बताया था कि इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू होता है मुख्य हमारा। जीरेंड में क्या होता है? आईएनजी होती है। वो भी बेटा आएगा इसके बाद, देखना, ठीक है। यानी अगला पार्ट होगा उसी का होगा आपका जीरेंड वाला होगा, ठीक। तो दूसरे वाक्य में से कहां से लेंगे? टू से लेते हैं और पहले वाक्य में जोड़ने पर क्या हो जाता है? सिंपल बन जाता है। यही बात याद रखनी है बस। अच्छा, इसकी कुछ मुख्य पहचान भी है, उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बिना पहचान के कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने पहचान पर ज्यादा फोकस किया। पहली बात, दोनों सब्जेक्ट समान होते हैं। कभी कभी नाउन फर्स्ट पर, कभी कभी नाउन फर्स्ट पर और फर्स्ट सब्जेक्ट पर, और प्रोनाउन सेकंड सब्जेक्ट पर। यानी कभी कभी क्या होता है कि यहां पर ये नाउन आ जाता है और यहां आपका उससे संबंधित प्रोनाउन आ जाता है। जैसे यहां राहुल आपका क्या है? ये नाउन है और ही इसी का क्या है? प्रोनाउन है। ये चीज क्लियर है बेटा? नाउन प्रोनाउन तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये चीज तो मेरे हिसाब से 5th से शुरू हो जाती है, लेकिन हम अब भी आपको बताते जाते हैं और इस चीज को हम और अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? सिंटैक्स पढ़ाएंगे। तो ये नाउन और प्रोनाउन, यानी मेरा कहने का मतलब है कि 8 आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं। तो ये 8 जो होते हैं इनको हम कब डिस्कस करेंगे? जब आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना इसके सिंटैक्स चल नहीं पाता है। क्योंकि मैं यही चीज देखता हूं, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बच्चों को अंदर से ऐसा खंगाल लिया है कि उनको कोई चीज सिखानी है तो कैसे सिखानी है, पहले उनके दिमाग में क्या रखना है, फिर क्या रखना है। जैसे अब हमको क्या पढ़ना है? सिंथेसिस पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है हमको कि देखो पार्टिसिपल का टॉपिक आया था तो हमने नॉन फाइनेटिव वर्ब और फाइनेटिव वर्ब दोनों आपको समझाएंगे, क्योंकि यही चीजें इसमें चलती रहेंगी। इसीलिए जब सिंटैक्स पढ़ोगे तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है। उसकी आत्मा मान लीजिए, उसकी जान मान लीजिए, ठीक है बेटा। तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना है, आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ साथ बने रहना है, ठीक है बेटा। और लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमें पता है कि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। बस आप लाइक या शेयर कर दिया करें, ठीक है बेटा। और आपके जानने वाले हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। सिंपल करने के लिए क्या करते हैं? पहले वाक्य को तो हम जैसा कहते हैं उतार लेते हैं। तो बेटा बनाते हैं इसका सिंपल। ऊपर ही बना देते हैं इसको, ठीक है, जगह है ऊपर। तो देखो पहले वाक्य उतारेंगे, आई एम गोइंग टू आगरा। देखो मैं अभी आपको सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, और जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो थोड़े हार्ड जो सेंटेंस दूंगा। क्यों? क्योंकि सिखाना जब चाहते हैं, जब किसी को चीज सिखाई जाती है तो सिंपली आसान तरीके से सिखाते हैं ताकि उसकी समझ में आ जाए। और जब वो बच्चे सीख जाता है, जब कोई चीज व्यक्ति सीख जाता है तो क्या होता है?
फिर वो उसको तेज चला सकता है। कोई भी चीज ले लीजिए, साइकिल है, मोटरसाइकिल, गाड़ी है, सीखते हैं बड़े आराम आराम चलाते हैं ताकि गिर न जाए, और जब सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के चलाते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बट बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब सिखा रहे हैं इसलिए हम आपको इजी सेंटेंस ले रहे हैं। जब एक्सरसाइज कराएंगे तो हार्ड से हार्ड सेंटेंस लेंगे जिसमें आप भी अपना दिमाग मारना और हम भी अपना दिमाग मारेंगे। हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाइए। तो क्या करते हैं, पहले वाक्य को जैसा उतार लेते हैं। अब दूसरे वाक्य में कहां से लेते हैं, दूसरे वाक्य में बेटा हम टू से लेते हैं। हमने लिखवाया था कि तथा दूसरे वाक्य में से टू से लेकर, कहां से लेंगे, टू से लेंगे इसको, और पहले वाक्य में जोड़ देते हैं टू सी द ताज। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आपको मेरी बातें याद रहेगी। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। बताओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। देखो, राहुल विल गो टू उज्जैन। राहुल उज्जैन जाएगा। ही वांट्स टू सी हिज सिस्टर। वह अपनी बहन को देखना चाहता है। तो बनाते हैं राहुल विल गो टू उज्जैन। वही बात है, पहले वाक्य को जैसा तैसा उतारना है। दूसरे वाक्य में कहां से लेंगे, टू से लेंगे। टू सी हिज सिस्टर। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बताओ क्या है, ये छोटी सी बात है, ये आपको दिमाग में रखनी है कि एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं, उनमें से पहले वाक्य को हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं, दूसरे वाक्य को टू से लेकर पहले वाक्य में जोड़ देते हैं, सिंपल बन जाता है। बताओ क्या, कुछ भी नहीं है। पहचान, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट समान होते हैं, कभी कभी शुरू में नाउन आ जाता है और बाद में प्रोनाउन आ जाता है। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसा कब करोगे, जब आपसे कहा जाएगा कि इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल करिए, तब करोगे ऐसा, नहीं तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है बेटा, बताएंगे आगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड हमने बताया था, इसके टोटल कितने रूल हैं बेटा, टोटल इसके 3 रूल हैं, और 3 रूल में आपका इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल समाप्त। तो आप दूसरा रूल देख सकते हैं इस प्रकार कि प्रश्न में भी 2 वाक्य दिए होते हैं, इनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे का तैसा उतार लेते हैं, तथा दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो, यानी दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो। अब आपको कहीं टू दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेंगे, और दूसरे वाक्य में देखते हैं टू है, नहीं है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं क्या है बेटा। तो दूसरे वाक्य में टू न दिया हो तो वर्ब से पहले टू मानकर पहले वाक्य
जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। यदि पहले वाक्य में वेरी ग्रेट या सो दिया हो, क्या दिया हो बेटा, वेरी हो, ग्रेट हो या फिर सो दिया हो, तो उसे टू में बदल देते हैं। अब मैंने यहां पर इसको टू क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको जब रिमूव टू यूट्यूब पढ़ाया था तो उसमें उसको टू बोला था। अगर मैं टू कहता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यहां भी टू और यहां भी टू, कंफ्यूज होते, लेकिन इसलिए मैंने यहां पर टू कहा है। ठीक है, अब इसकी पहचान बेटा कैसे पहचानोगे, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। तो क्या होता है इसमें, पहले वाक्य में वेरी ग्रेट या सो आता है। पहली पहचान तो ये होगी आपकी, क्या दिखाई देगा, वेरी हो सकता है, ग्रेट भी आ सकता है, सो भी आ सकता है। ठीक है, ये पहचान लोगे। दूसरी बात, दूसरे वाक्य में टू नहीं दिया होता है। अब दूसरे वाक्य में टू नहीं दिया होता है, यह भी पहचान है इसकी। टू कहां है, इसमें नहीं है, इसमें टू, दोनों पहचाने हैं हमारी। अब सिंपल करते हैं बेटा इसको। तो एक बार इस रूल को फिर पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में भी दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं, जिनको सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं, और दूसरे वाक्य में से वर्ब से पहले टू मानकर, जैसे जंप आपकी वर्ब है, इससे पहले क्या मानोगे आप, टू मानोगे, और यहां से सेंटेंस को उसमें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसका एक रूल और है, उसको डिस्कस करने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि ये इन्फिनिटिव द्वारा सिंपल समझ में आया या नहीं आया। फिर उसके बाद आगे अभी तो एक और टाइप बचा हुआ है, उसको भी देखना है। ठीक है बेटा, वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई चीज आपसे मिस हो जाए और जो आज बाद में आपको दिक्कत हो। ठीक है बेटा, द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत बूढ़े हैं। तो देखिए, द टीचर एज, अब वेरी को क्या करते हैं, हमने बताया था टू में बदलते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखनी है, ओल्ड। और यहां से ये जंप हमारी वर्ब है। वर्ब जंप मिस क्या होता है, कूदना। ना आ रहा है, ठीक, हमने पहचान बताई थी कि जिन शब्दों के बाद में हिंदी में ना आता है वो क्या होती है हमारी, वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, ऐसी बातें दिमाग में रख दूंगा आपके कि आप चीज को पहचानने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो इससे पहले क्या लगा लोगे आप, टू लगा लोगे और फिर जंप प्रॉपरली। ठीक है बेटा, बहुत ही आसानी से क्या बन गया आपका, ये बताने की जरूरत है, हाँ बताने की जरूरत है। ये बन गया बेटा आपका सिंपल सेंटेंस। एक और वाक्य देख लेते हैं, द लॉयन इज, फिर वेरी आ गया, क्या कर दोगे बेटा, टू कर दोगे। ग्रेट और सो भी हो सकता है। द लॉयन इज वेरी वीक, अब कहां है, इसमें वर्ब नहीं है, चलो ये हंट हमारी वर्ब है। और वैसे हम पहचान सकते हैं कि नॉट के बाद या एचवी के बाद या मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। यानी कि अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो हमने आपको इसका एक वर्ड ऑर्डर बताया था, शब्द क्रम, वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एचबी आती है और फिर एमबी आती है। तो बताओ क्या है,
पहले सब्जेक्ट हो गया ही, फिर मॉडल वर्ब हो गई, और इसके साथ तो नॉट इसके साथ में होता है, जो इसके बाद आएगा वो क्या होगा, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी वर्ब होगी। क्लियर है? ठीक। तो क्या करोगे, टू लगा लोगे इससे पहले और हंट। प्रॉपरली बताइए, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे हम। आगे चलते हैं। ये भी ऐसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा इसमें भी बताना है आपको। रूल थर्ड, अब उस बात को दोबारा नहीं दोहराएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, तो हम सीधे चलते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में टू न दिया हो टू न दिया हो तो वर्ब से पहले टू मानकर टू के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। पहचान देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिना पहचान के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारी पहचान में नहीं है हम उसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, जब तक हमें उसकी पहचान नहीं होगी बेटा। तो पहचान बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है इसमें, दूसरे वाक्य में मॉडल वर्ब आता है तथा अंत में देम आता है। देम को हटा देते हैं। तो क्या आता है उसमें, मॉडल वर्ब आता है आपका और देम आता है, और देम को क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं। तो देखिए वाक्य को आप सिंपल करते हैं इसका, यू हैव सम ड्यूटीज। अब ये दूसरा वाक्य हो गया आपका, यहां से तो ये सब्जेक्ट है आपका,
ये मॉडल वर्ब है आपकी, और ये फिर वर्ब है, और ये फिर देम है। साफ नजर आ रहा है। तो मॉडल वर्ब के बाद क्या मान लेंगे हम? टू परफॉर्म, और बेटा क्या करते हैं, देम को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? टू परफॉर्म। बताइए क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ये थे आपके इंफिनिटिव द्वारा सिंपल बनाना। तो बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभी हमारे इसमें एक पार्ट और डिस्कस करना, हमने आपको बताया था कि हम एक साथ इंफिनिटिव द्वारा और नाउन या फ्रेज द्वारा दोनों ही पार्टों को करेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो हमने आपको रूल्स लिखाए, जो हमने एग्जाम्पल आपको कराए, यदि आपकी समझ में आए हैं तो यस सर क्लियर है तो करके हमें बताओगे, और फिर आगे चलते हैं। हमने बताया था अगला क्या है? अगला है हमारा नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल बनाना। ठीक है, तो बेटा इसमें हमको नाउन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? नाउन को। तो पहले नाउन इसमें देखिए क्या है। एक तो हमारा फ्रेंड नाउन है पहले वाक्य में, ठीक है बेटा। दूसरे वाक्य में हमारा गोपाल नाउन है। ठीक, अब मैंने इनको यहां पर गोला क्यों कर दिया है? क्योंकि इससे आपको दिखाई रहेगा कि हमें किस चीज पर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल। तो नाउन को हमें पकड़ना है, उसमें क्या करना है? नाउन को। जहां पर खींचातानी होगी इसमें नाउन की होगी। आगे ले जाओ नाउन को, पीछे ले जाओ नाउन को, वहां से पकड़ो नाउन को, यहां से पकड़ो नाउन को, छोटा करो नाउन को, बड़ा करो नाउन को, आगे लाओ नाउन को, पीछे ले जाओ नाउन को। क्या है? जब नाउन चल रहा है तो नाउन की बातें होगी, इसलिए सबसे पहले बेटा हमको नाउन को ही पकड़ना है। और नाउन की क्या खास पहचान बताई थी मैंने आपको कि नाउन हमारे वो होते हैं, संज्ञा हमारी वो होती है जो स्थान घेरती है। सब कुछ भूल जाइए, कुछ भी नहीं आता आपको नाउन में। 5 प्रकार के होते हैं, मत मानिए 5 प्रकार के। क्यों? कि यहां कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन बताओ उनकी। अरे आपसे क्या कराना? सिंपल करा रहा है। सिंपल कराने के लिए हमें नाउन की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक मोटी पहचान बता दी है कि जो चीज क्या करती है, जो चीज स्थान घेरती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी नाउन होती है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी तरह से। और सबसे एक और पहचान, नाउन आर नेम्स। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, आगे क्लासों में आप पढ़ोगे तो यही डेफिनेशन आपको पढ़ने की मिलेगी। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें आपने इंग्लिश को लिया, तो क्या होगा? नाउन आर नेम्स, यानी जो भी नाम होता है सब क्या होते हैं? सब नाउन होते हैं। चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे पक्षी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम हो, सब क्या होता है? नाउन होता है। अब मैं इस पे इतने ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा टॉपिक बेटा नाउन का ही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि नाउन आपके दिमाग में धस जाए। ठीक है बेटा, तो अब आके रूल देखते हैं इसका। 2 ही रूल हैं इसके, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा था। ठीक है, हाँ, क्योंकि 2 रूल हैं, मेरे हिसाब से 2, 3, 4, 5 मिनट में हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर तुम अपने घर और हम अपने घर। ठीक है बेटा, तो वेयर क्या है? इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है? हमें नाउन को देखना है। तो इस प्रकार की प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं जिनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे के तैसा, जैसे का उतार लेते हैं, तथा अब देखो पहले वाक्य को बेटा क्या करते हैं? जैसा का तैसा उतार लेंगे, कुछ नहीं करना है उसमें। ये बात आपको याद रखनी अच्छी तरह से। ठीक, और तथा दूसरे वाक्य में से किसको लेंगे बेटा?
नाउन। किसको लेंगे? नाउन। हमने बताया था नाउन को लेते हैं नाउन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। और अच्छी तरह से पहचानने के लिए क्या कह सकते हैं? नाउन कह दो या ऑब्जेक्ट कह लो। अब मैं कहूं बताओ इसमें नाउन कहां है, आप कहोगे सर ये रहा। मैं कहूं कि बेटा ऑब्जेक्ट कहां है, सर HBG आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या है? नाउन को लेते हैं नाउन, या यानी कि ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। और मैंने आपको सरल कर दिया कि ऑब्जेक्ट को लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट। तो नाउन वाक्य में से नाउन या ऑब्जेक्ट को लेकर पहले वाक्य अंत में लगाने पर सिंपल बन जाता है। कोई बात? बिल्कुल कोई बात नहीं है, पहचान और लिख लीजिए। ज्यादातर एक वाक्य इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है। तो बेटा इसमें एक वाक्य क्या होता है, ज्यादातर इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाए थे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें बेटा क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वेयर हमारा। तो ज्यादातर जो वाक्य होता है वो वेयर, वाई वाट हुई तो जानते ही हैं, और इसके साथ साथ एक वर्ड और आ जाता है जिसको बोलते हैं हम हेयर। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों, इस शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा उसका वाक्य है। किसका? ऊपर लिख देते हैं नाउन फ्रेज द्वारा सिंपल। ठीक, तो अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। आपको देखो बनाते हैं इसका, वेयर तो वेयर हो जाएगा, इज का इज ही रहेगा, माई का माई रहेगा, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले वाक्य को हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं। अब दूसरे वाक्य में से क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट को लेंगे। क्या है? गोपाल। तो वेयर इज माई फ्रेंड गोपाल, और फिर क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं है। सिंपल बन गया नहीं बन गया? जो मैंने बताया था वही आपको करना है, और ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक, एक और रूल रह गया है, उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। बेटा 1 घंटा समथिंग हो गया होगा, काफी समय। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत बड़ी क्लास हो गई 2 टॉपिकों के लिए, लेकिन परेशान नहीं होना है। मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है बेटा, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। ठीक है, रूल सेकंड है इसका, मैंने रूल को थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, सिंपल करने के लिए जब किसी व्यक्ति हाँ, सिंपल करने के लिए जब किसी व्यक्ति के नाम को या व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है
तो सिंपल करने के लिए उन नामों को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो बेटा ये रूल बहुत ही सरल है। अभी मैंने लिखा है, लग रहा होगा आपको बड़ा हार्ड, बड़ा टेढ़ा सा रूल है। हमने आपको बताया किसको देखना है, नाउन को देखना है। पहचान क्या होती है, व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है। व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सूरदास, ए फेमस हिंदी पोएट। भाई सूरदास ही तो है एक प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध कवि। सूरदास एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है, सूरदास हैं। ही वाज ब्लाइंड, अंधे थे। अब हमें क्या करना, सिंपल करना है। तो देखो एक नाम तो ये हो गया सूरदास, और एक ये वर्ब हो गया, इसके बाद फिर भी ये भी नाम हो गया, क्या है, एक हिंदी के कवि, ये भी नाउन है आपका। तो हमने क्या बताया, सिंपल करने के लिए नामों को क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, सूरदास, ठीक। इसमें अब बात को फिर कहेंगे कॉमा, ए फेमस हिंदी पोएट, फिर कॉमा। समझना ध्यान से, सूरदास एक कॉमा, फिर सूरदास को क्या कहा गया, हिंदी का फेमस कभी कहा गया है, तो फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर अब दूसरे वाक्य पे आ जाइए। दूसरे वाक्य में कहां से लेते हैं, वर्ब से। तो ये तो बेटा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपकी वर्ब है। वर्ब तो वर्ब होती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपकी मेन वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, ठीक है ना। तो क्या है, तो वर्ब से लेंगे इसमें, फिर कॉमा लगा लेंगे यहां पर, और क्या है, वाज ब्लाइंड। क्या हो गया बेटा, ये सिंपल हो गया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। कॉमा लगाया, फिर दूसरे वाक्य में से वर्ब से लिया, कॉमा लगा दिया, वाज ब्लाइंड हो गया। अगला देखते हैं, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज ए ब्रेव वॉरियर। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, इसमें मैं आपको बता देता हूं, उस एग्जाम्पल को हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है राणा प्रताप, जो नाउन है आपका, इसकी कोई सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आ जाती है। यहां पर इसी के बारे में आता है, लेकिन यहां आ जाती है। तो जब महत्वपूर्ण बात यहां आ जाती है, तो पहले उस बात को, पहले तो हम इसको लिख लेंगे, फिर उसको उठाएंगे और फिर उसके कॉमा के द्वारा लिखेंगे, और फिर जो इसकी बात है फिर इसको हम पीछे ले जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ सेंटेंस में हो जाता है, ऐसा सेंटेंस में हो जाता है। लेकिन यदि आप गलती से ना भी कर पाए कि आपने इसको लिखा कॉमा, फिर इसको लिखा, फिर कॉमा उसको लिख दिया,
तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज को हम डिस्कस कब करेंगे, जब हम एक्सरसाइज को कराएंगे। तो आपके दो टॉपिक मेरा कहा जाए तो दो पार्ट यानी कि 3 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, और अब हम इन तीनों टॉपिक की मिक्स एक एक्सरसाइज देंगे, जिसमें हम आपको 15-20 सेंटेंस देंगे, और सेंटेंस में वही लेंगे जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। और उन सेंटेंस को हम यहाँ पर बनाएंगे और आप भी हमारा साथ दोगे, क्योंकि आपको भी ये रूल याद हो गए होंगे। और इन रूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि जब एक्सरसाइज बनवाएंगे तो हम साथ साथ कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कौन बच्चा कितना बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं। राणा प्रताप, अब ये बात है यहां से लेंगे, कॉमा, किंग ऑफ, द छूट गया, चलो लगा लो द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर वर्ब से लेंगे इसको, वाज ए ब्रेव वॉरियर। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये था हमारा नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल बनाना। अब मुझे बताइए, क्या आपको सिंथेसिस कठिन लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की अपेक्षा? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको रूलों का खेल है, और रूल मेरे स्वयं बनाए हुए हैं। किसी कोई बुक में आपको ऐसा रूल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, और सिखाने के रूल बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो भी बातें हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहां तक आपकी समझ में आया है या फिर नहीं आया है।